ये चारों दरअसल अपनी ओर से मदद कर रहे हैं, लोगों तक ऑक्सीजन मुहैया किस तरह से कराई जाए वो कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर तमाम मैसेजेस देखते होंगे कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर पहुंचा दी जाए। ये एक एनजीओ है, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, जमीन पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि अर्ज किया मैं आपको इन युवाओं से मिलवाना बहुत जरूरी है। और कविताएं तो जाहिर तौर पर आज हम सुनेंगे। सबसे पहले दुर्गेश का रुख करते हैं, दुर्गेश तिवारी का रुख करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ अर्जकिया का हिस्सा रहे हैं और दुर्गेश से ही मेरी बातचीत हुई। दुर्गेश, आज की तारीख में कोविड काल में हमने देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, बावजूद उसके एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, मदद की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। क्या कुछ आज किया जा रहा है आप लोगों की ओर से और क्या इसको अपने काव्य पाठ के जरिए आप दर्शाएंगे? देखिए अब्दुल भैया, मैं पहले तो बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि आज के दौर में जब चारों ओर नकारात्मकता दिख रही है उस समय आपने सकारात्मकता की ओर एक पहल की है हम लोगों को बुलाकर। और मैं आपको बताऊं कि किसी सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, आपको हेल्प करने के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक आप हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। तब मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहूंगा कि क्या ये हरिओम पवार जी हमारे कवि कुल के बड़े कवि होते हैं? कोरोना काल में सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि क्या ये देश नहीं उनका जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। क्या बात है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं, अभी वर्तमान में जो सरकार से नाराजगी है पूरे देश की, कवि समाज की, मुझे एक शेर याद आता है, मैं अक्सर कोट करता हूँ। आजकल की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और यही नहीं, दिल्ली की तरह हमारे देश के कुछ लोग जो ऑक्सीजन को, दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं चंद पैसों के लिए। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, पंक्तियां सुनिएगा कि लालच में जिंदगी की आस बेच रहे हैं, हर आम को ये कह के खास बेच रहे हैं। इंसान की ये भूख इतनी कैसे बढ़ गई, मौका मिल रहा है तो सांस बेच रहे हैं, मौका मिल रहा है तो सांस बेच रहे हैं। और सरकार से जो हमारी जो एकदम हम नाराज हैं जिन सरकार से, तब पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा कि कोविड ने भारत में किया ऐसा हाहाकार। सीधे तरन्नुम में पढ़ता हूँ कि कोविड ने भारत में किया ऐसे हाहाकार, मौत की यहाँ पे अटकेलियां नहीं रुकी, रोकने को लाख कर लिया है प्रयत्न किंतु क्रूर काल की कहीं सहेलियां नहीं रुकी। कि पूछता हूँ भाई बोलो, पूछता हूँ भाई बोलो, पूछता हूँ भाई बोलो, कहाँ है दवाई यहाँ, कौन ब्लैक करता पहेलियां नहीं रुकी। रोज रोज हजारों ही सांसें रुक गई किंतु अपने प्रधान जी की रैलियां नहीं रुकी, अपने प्रधान जी की रैलियां नहीं रुकी। और पढ़ता हूँ कि बालक भी मर गए, वृद्ध भी चले गए हैं, बालक भी है गए और वृद्ध भी चले गए हैं, चले गए लोग कई अपनी जवानी में, मास्क का प्रयोग करते नहीं है लोग, कुछ यमदूत बने फिरते हैं ये नादानी में। कि किसकी है हाय जनता ये हुई है असहाय, किसकी है हाय जनता हुई है असहाय, बह गए कितने ही मौत की सुनामी में, मौत में भी मौका जो तलाश रहे लोग वो जी, डूब मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में, डूब मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। तमाम चीजें आज के दौर में हमको देखने को मिल रही है साहब। कहीं पे लोग मर रहे हैं, कहीं पर महंगाई बढ़ रही है,
कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं पर इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है। जमीन पर एकदम स्थिति ऐसी बन गई है कि हिंदुस्तान नर्क बन चुका है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि 2G बढ़ा कभी तो कभी कोल बढ़ गया, सच है कि करप्शन का आज रोल बढ़ गया, और बढ़ती हुई दाढ़ी को देख करके दोस्तों डीजल के साथ साथ में पेट्रोल बढ़ गया। मैंने सोशल मीडिया पे कई बार बहुत कुछ देखा है, पोस्ट आपकी देखी हैं, आपसे बातचीत भी मैंने की है। क्या किस तरह से ये मतलब काम आप लोग कर रहे हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताइए, ताकि जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं वो भी आप लोगों से जुड़े और ऐसे तमाम लोगों की मदद की जाए। देखिए अब्दुल भैया, मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला आज से 10-12 दिन पहले शुरू हुआ, जब ललित तिवारी ने एक व्यक्ति की मदद के लिए फेसबुक पर पोस्ट डाल दी। मैं अक्सर देखता हूं कि फेसबुक पर एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, मैं यहाँ पे उसका प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसका एक टैगलाइन है कि दिल खोल के देखिए दुनिया खुल जाएगी। तो वो एक मदद की पोस्ट डली और उसके बाद से फिर एक सिलसिला बन गया लोगों की मदद करने के लिए। ललित के बाद से कहीं पे योगी सूर्यनाथ, इति शिवहरे, दुर्गेश तिवारी, मनु वैशाली और कुमार विश्वास जी तक आज ये सिलसिला जा पहुंचा है। हम छोटे बालकों ने ये मुहिम चलाई थी, और आज जब ये मुहिम इतनी बड़ी, हमारा स्वर इतना बड़ा दिखाई देता है, तो हमें गर्व होता है कि हम एक कवि कुल परिवार से आते हैं। हमारे कवि ऐसे हैं कि जो लोगों की संवेदनाओं पर काम कर रहे हैं। और ये दृश्य देखता हूँ तो मुझे कुमार जी की ही पंक्तियां याद आती हैं कि आज पूरा देश पूरे नाम पर है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर है। सही है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर है। तो ये स्थिति है। बाकी बहुत ही खुशी होती है, सकारात्मकता बिल्कुल फैली हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो एक तरह से जो यहाँ पर पैनिक वाला माहौल जो देश भर में बना हुआ है, वो पूरी जानकारी ना होने के कारण भी बना हुआ है। 90 और 85 जो है, 95 से 85 तक ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल है बिल्कुल। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज खाने पीने से ठीक हो जा रहा है। हाँ। लेकिन आज के दौर में आपको मैं बताऊं, क्रिएट कर दिया है लोगों ने। कुछ प्राइवेट अस्पतालों की वजह से और कुछ लोगों की वजह से, जो विशेष लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग वो गलत फहमी फैला रहे हैं, जिसके कारण लोग 85 पे ऑक्सीजन लेवल जाता है तो वो पैनिक करके हमारी मदद करिए। हमारे पास रोज उन लोगों को और उन तमाम लोगों को जो इस समय देख रहे हैं मदद के लिए आगे आए, वो भी काव्य के जरिए, कविता के जरिए, व्यंग के जरिए, तंज के जरिए क्या कुछ आप पेश कर सकते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, मैं तो, मेरी नाराजगी जो है वो आम जनता से नहीं है, मेरी नाराजगी मात्र आज सत्ता प्रतिपक्ष से है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भाषणों में खूब जोर देते हैं, मगर उन्हें ज्ञात नहीं 5 व 50 कितने हुए। अच्छा। मानता हूँ देश में हुए कई विकास, किंतु मन के बताओ कि विकास कितने हुए। कि विश्व में सनातनी विचार के प्रचार हेतु माघ भास और कालिदास कितने हुए। कि विश्व गुरु भारत बनाने वाली बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि प्रयास कितने हुए। पहले ये बताओ कि प्रयास कितने हुए। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि माघ भास और कालिदास गुम हो गए हैं, आज दौर शुद्ध कविताई का नहीं रहा। देखिए, छंद पढ़ता हूँ कि माघ भास और कालिदास गुम हो गए हैं, आज दौर शुद्ध कविताई का नहीं रहा। पुत्र हो गए कुपुत्र देखने को मिलता है, सत्य है कि लाल कोई माई का नहीं रहा। अभी बीते दिनों एक खबर आई थी हमारे पास, एक ऐसा केस आया था भैया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक माता को कोविड हो जाता है और बेटा उसको बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। ये नहीं कि इलाज करा ले कहीं पे ऑक्सीजन बेड वगैरह की, पड़ोसियों ने हमारे पास कांटेक्ट किया, तब जाके हमने उनकी मदद की। तब पढ़ता हूँ
कि माघ भास और कालिदास गुम हो गए हैं, आज दौर शुद्ध कविताई का नहीं रहा। पुत्र हो गए कुपुत्र देखने को मिलता है, सत्य है कि लाल कोई माई का नहीं रहा। विशेष जो विशेष सारे स्वार्थ में है डूब गए, चलन भी जग की भलाई का नहीं रहा। कि प्रेम और मित्रता की बात बाद की ही रही, आज भाई अपने ही भाई का नहीं रहा। आज भाई अपने ही भाई